सबसे पहले मथुरा से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ निर्देश दिया है, उसके बारे में हम आपको बता दें। इस बार 14 मार्च को होली भी है और जुमे की नमाज भी है, लिहाजा होली पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रशांत कुमार ने व्यापक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने होली, रमजान और ईद की सुरक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों से बात की है और उन्हें सतर्क किया है। डीजीपी ने कहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स इस तरह की ये भी है कि ट्रेनों पर हमला हो सकता है, ट्रेनों पर पथराव हो सकता है, रेल की पटरियों पर अराजकता या पथराव की घटना हो सकती है और इसीलिए सब सचेत रहे। जितने भी थानेदार हैं जिनके इलाकों में रेलवे लाइन आती है वो ट्रैक पर खासतौर पर नजर रखें। आसपास के इलाकों में जो भी शरारती तत्व है उन पर नजर रखें और पूरा ब्यौरा उनका तैयार पहले ही कर लिया जाए। चौकी और जो बीट प्रभारी है, जो ग्राम सुरक्षा समिति है, वो बैठकर व्यापक कानून व्यवस्था जमीनी स्तर पर कैसे लागू होगी इस पर चर्चा कर ले और कार्रवाई करे। होलिका दहन और जुमे की नमाज से लेकर सभी सीओ यानी सर्कल ऑफिसर्स अपने अपने क्षेत्र में निरंतर पेट्रोलिंग करते रहेंगे और जो अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाके हैं उन्हें पहले ही चिन्हित कर लिया गया है और अतिरिक्त पुलिस बल वहां पहले से ही तैनात कर दिया जाए ताकि व्यवस्था खराब ना हो। होली को देखते हुए खास जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी बढ़ाई जाए और कोई वो डार्क एरियाज ना रह जाए, वहां पर अतिरिक्त बिजली भी लगा दी जाए। जहां जहां ट्रेनों को निशाना बनाए जाने का डर है, आपको याद है जनवरी में प्रयागराज आ रही महाकुंभ स्पेशल ट्रेन पर झांसी के हरपालपुर स्टेशन पर भीड़ ने पथराव किया था, यात्रियों में अफरा तफरी मच गई थी। 2 दिन पहले हरदोई जिले में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया था। वो रेल पटरी पर पत्थर और नट बोल्ट रखकर ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रच रहे थे और दूर बैठकर उसका वीडियो बना रहे थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ शुरू कर दी है। अब बात करते हैं मथुरा की और वृंदावन की। यहां पर हिंदू संगठन धर्म रक्षा संघ ने होली के उत्सव से मुस्लिम समुदाय के लोगों को दूर बनाए रखने की अपील की है। इस गुट के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि होली के मौके पर ब्रजमंडल में होने वाले आयोजनों में मुस्लिम समुदाय के लोग ना हो, व्यापारिक गतिविधियों में वो शामिल ना हो और उत्सव में भी ना आए। ब्रिज मंडल में किसी भी क्षेत्र में अगर मुस्लिम समुदाय के लोग अगर शामिल होंगे तो ये धर्म रक्षा संघ इसका विरोध करेगा। धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा है कि पिछले दिनों बरेली में मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदुओं को धमकी दी थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हाजियापुर मोहल्ले में होली के कार्यक्रम की योजना बना रहे हिंदू समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के युवकों ने पीटा था। आरोप है कि हमलावर ने न केवल मारपीट की बल्कि सभी को जान से मारने की धमकी दी। कहा अगर होली मनाई गई तो लाशें बिछा देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि इन जिहादियों को, अलगाववादियों को जिस तरह से प्रयाग कुंभ से अलग रखा गया, जिस तरह से गरबा नृत्य में इनको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में अलग किया गया, इसी तरह हमारे ब्रजमंडल की जो प्रेम पूर्ण पर्व से सराबोर होने के लिए होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए। क्योंकि इन्हें जब रंग से गुलाल से इतराज है तो इनकी यहाँ क्या जरूरत है। यदि ये लिखित में हिंदू समाज को देख हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें इससे कोई गिला नहीं है, तो भले ही वो, और यदि हिंदू समाज चाहे तो आ सकते हैं, अन्यथा इनको अलग रखा जाए। सरकार इसका समुचित प्रबंध करे, अन्यथा धर्म रक्षा संघ इसका विरोध करेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हमारे सनातन समाज के लिए होली एक बड़ा प्रेम और सौहार्द का त्योहार है और पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार
रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है कि ये किसी भी प्रकार की मिलावट कर कोई नया और उपद्रव यहाँ कर सकते हैं। हमारे वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, पूरे ब्रजमंडल की जो होली है ये विश्व प्रसिद्ध होली है। पूरा विश्व इसे देखने के लिए लालायित रहता है और हम यह भी बताना चाहते हैं, सभी सनातनियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि मुसलमानों को किसी भी तरह से होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए। ब्रज नहीं, पूरे भारत के होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिहादी मानसिकता जो होती है वह किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग करके हमारे सनातनियों को नुकसान दे सकते हैं। इसीलिए उनको कुंभ से भी दूर रखा गया है। हम सभी से यही आग्रह करते हैं कि पूरे ब्रजमंडल की होली में मुसलमानों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जय श्री राधे। इस मांग के बाद उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने सुर्खियों के लिए इस तरह के मुद्दे उठाने वाले संगठनों पर ही सवाल उठाया था। क्या कहना है कांग्रेस और सपा का, सुनिए। मोहन भागवत जी की ही बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि तमाम भाजपा के नेता और तमाम लोग शॉर्टकट लेकर हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत की बात करके हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये मथुरा का हिंदुओं के नाम पर बनाया गया छद्म संगठन, ये भी उसी शॉर्टकट का एक हिस्सा है जो मुसलमानों को होली से रोक कर, खास करके मथुरा के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मुसलमानों को होली से रोककर वो हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको अपने ही नेता मोहन भागवत के बयान को समझना चाहिए। ये शॉर्टकट वो लेकर नेता तो बन सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान, खास करके उत्तर प्रदेश, जो गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, जहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर होली भी मनाते आए हैं और ईद की सेवइयाँ भी खाते आए हैं, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के अंदर अगर अपने द्वारा लिए हुए संविधान के शपथ की जरा भी याद है तो ऐसे छद्म हिंदू नेताओं पर तत्काल रोक लगानी चाहिए और नफरत की आग फैलने से रोकनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन का एकमात्र लक्ष्य है नफरत और बंटवारे की राजनीति करना। इसलिए धर्म रक्षा संघ नामक एक संगठन है जो ये कहता है कि वृंदावन और आसपास जो होली का त्योहार मनाया जाता है, होली खेली जाती है, उसमें मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। जैसे कुंभ में मुस्लिमों को दुकान लगाने पर प्रतिबंध की बात सामने आई थी। समाजवादी पार्टी समझती है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल के त्योहार मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं। इसलिए ये देश प्यार से, मोहब्बत से ही चलेगा, क्योंकि ये देश गांधी जी का है, बाबा साहब का है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का है। इस देश को तोड़ने वाली ताकतों को हमेशा जनता ने जवाब दिया है। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में जहां मुसलमानों से होली से जुड़े कारोबार में न आने की अपील की गई है, वहीं भोपाल में ऐसी अपील मुसलमानों में की जा रही है। वहां पर कितने नेता यही गंगा जमनी तहजीब की सीख उन मुसलमानों को देते हैं, यह भी अब आप देखिएगा। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि मुसलमान रमजान के दौरान हिंदुओं की दुकानों से सामान ना खरीदें। भोपाल से मेरे सहयोगी रवीश पाल सिंह की यह रिपोर्ट भी देखिए। रमज़ान के महीने में एक मैसेज जो है सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ कई मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके मोबाइल पे मैसेज जा रहे हैं और उनसे अपील की जा रही है कि वो रमज़ान की खरीदारी मुस्लिम भाइयों से ही करें। जैसे ये भी एक मैसेज है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे शेयर किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि सभी मुस्लिम भाई बहन से इतनी गुजारिश करनी है कि इफ्तार का सामान सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्लिम भाई से ही खरीदें। तो इस तरीके की ये जो मैसेजेस हैं ये सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहे हैं और इसके साथ ही जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको भी अब उनके मोबाइल पर ये भेजे जा रहे हैं। कुछ मैसेजेस आ रहे हैं तो इसको लेके कुछ अभी सोशल मीडिया पे, इस पे, ट्विटर पे तो मेरे पास भी दो एक मैसेज आए हैं। तो मैंने देखा एक दिन पहले आया था, रमज़ान जब से शुरू हुआ, तो फिर मैंने उसको इतना गंभीरता से नहीं लिया, मगर लिया तो फिर देखा, मैंने कहा इस टाइप की बात है कि मतलब जो अफ्तार का सामान है या जो भी चीज़ें हैं मतलब रमज़ान में वो हिंदू भाइयों से न लिया जाए, वो मुस्लिम भाइयों से लिया जाए।
तो इस टाइप के जो लोग मैसेज कर रहे हैं गलत है, इस टाइप के मैसेज नहीं करें। कुछ असामाजिक तत्व रहते हैं उस टाइप के मैसेजेस करते हैं, तो उन सबसे गुजारिश है कि आप लोग इस टाइप के मैसेज करके मोहल्ले की मुल्क की फ़िज़ा ख़राब ना करें। और अभी माह रमज़ान चल रहा है, बड़ा मुबारक महीना है, इबादत करें और किसी के ठेले से किसी से सामान ले लेने से न लेने से किसी के फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैसेज क्या हमारा जो माह रमज़ान शुरू हुआ है उसमें मैसेज आ रहे हैं कि आप जितना भी सामान है वो अपने भाइयों से ख़रीदें, किसी भी तरह से गैर मुस्लिम लोगों से नहीं ख़रीदें। इस तरह के जो है वाहियात मैसेज जो हैं और आ रहे हैं हमारे मोबाइलों पे, और हमारे काफ़ी दोस्तों के पास भी आए हैं ऐसे मैसेज, जो कि हम उनको नज़रअंदाज करते हैं और उनका किसी भी तरह से उनका सपोर्ट नहीं करते। जो लोग ये मैसेज चला रहे हैं वो मुसलमान तो कतई नहीं है, क्योंकि मुसलमान जो मज़हब है वो हमारा ये सिखाता है कि जिस देश में रहते हो उसकी मिट्टी से मोहब्बत करो, उस देश से मोहब्बत करो। तो देश के प्रत्येक नागरिक से मोहब्बत करने की हमारा धर्म जो है वो हमें सीख देता है। तो हमारा धर्म कहता ही ये नहीं बता सकता कि जिस देश में रह रहा हो उस देश के नागरिक से सामान लो या न लो। हम सब मिलजुल के रहते हैं, सब मिलजुल के आपस में सामान लेते हैं एक दूसरे से, इसका कोई ज़मीनी असर नहीं है। देश की सांस्कृतिक विरासत पर एक तरह से सोचा समझे साजिश है, हमला है, और हम उम्मीद करते हैं उन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं से कि वो इसका जवाब दे। कांग्रेस भी इसका जवाब दे, सापा भी इसका जवाब दे, बासापा भी इसका जवाब दे कि आखिर ये मुहिम क्या है। लेकिन दिवाली के समय यही मुहिम हिंदुओं के साथ भी चली थी, तब भी एक नारा दिया गया था, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। तब नहीं, हिंदुओं ने ऐसी मुहिम नहीं चलाता, यही गलत है। हिंदुओं के संगम की बात अलग है, हिंदुओं की ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाता। हिंदू अगर ऐसे मुहिम चलाएगा तो फिर बहुत लोगों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। हिंदू तो जब चींटियों तक को चुन डालता है तो इनके खिलाफ क्या मुहिम चलाएगा? हम क्या मुहिम चलाएंगे? पंचर तो हमें वहीं जुड़वाने जाना है, क्या मुहिम चलाएंगे? जिसका जिस पे कारोबार है उसका कारोबार नहीं छीनते, केवल हिंदू ये मुहिम चलाता है कि उनसे सावधान रहो जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। इन कुछ 10 सालों में इतना समाज बट गया, इतनी विषमता आ गई कि ऐसे ही कुंभ में हुआ। आपने देखा कुंभ में उन्होंने अपील कर दी कि कोई भी मुसलमान कुंभ में ना आए, और उसके पीछे ये आधार दिया गया कि जब मक्का और मदीना में हिंदू प्रतिबंधित हैं तो कुंभ में भी मुसलमान प्रतिबंधित है। हमने कहा ठीक है भाई, लेकिन अब जो ये मैसेज आ रहे हैं कि हिंदू हिंदू की दुकान से सामान खरीदे, मुस्लिम मुसलमान की दुकान से सामान खरीदे, ये दुर्भाग्यजनक है और भारत के समतामूलक स्वभाव के विपरीत है।